मुकाम की अगर तुम्हें तलब है तो रुक मत जाना एक दो बार गिर जाने से। मुकाम की अगर तुम्हें तलब है तो रुक मत जाना एक दो बार गिर जाने से। जिनके इरादे बुलंद होते हैं कोई रोक नहीं पाता उन्हें आसमान को छूने से। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदर के योग्य सभी अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम शिवांगी, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे मंच पर आकर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। मैं आज आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है असफलता। असफलता, हम में से हर किसी ने असफलता का स्वाद अनुभव किया है। हर कोई इस साधारण तथ्य के कारण सफल नहीं होता कि वह बहुत जल्दी हार मान जाता है, बस तब जब जीत उसके इंतजार में थी और उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। असफलता से निराश होकर बैठ जाना यह ठीक नहीं होता। जो व्यक्ति असफलता के अंधकार में भी स्वयं दीपक बनकर अपनी राह को तलाश लेता है, वही व्यक्ति सफल और कर्मठ होता है। असफलता का अर्थ अंत नहीं होता। असफल भी वही व्यक्ति होता है जो प्रयास करता है, और हार के बाद ही तो जीत का असली मतलब पता चलता है। हरवंश राय बच्चन जी की कविता की एक लाइन है, लहरों से डर के नया पार नहीं होती, लहरों से डर के नया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल्पना करिए यदि थॉमस एल्वा एडिसन ने 999वां बल्ब पर प्रयास करना बंद कर दिया होता तो क्या आज हम अंधकार में प्रकाश को देख पाते। परंतु एडिसन ने न तो हार मानी और न ही उन्होंने अपना हौसला खोया। वे निरंतर प्रयास करते हैं और अंत में दुनिया का उजाला करके ही दम लिया। और हम अगर हार जाएं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई, कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही होती, हर चीज हमारे खिलाफ हो रही होती है। आए दिन हम समाचार में भी सुनते रहते हैं कि विद्यार्थी के परीक्षा में सफल न होने पर उसने आत्महत्या की, रोजगार न मिलने पर युवक ने नदी में कूद कर दी जान। पर क्या ये सब करने से समस्या का समाधान निकल जाता है? कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन से हार मान जाए उसका असफल होना तो निश्चित है। कबीर जी के एक दोहे से हम सभी परिचित हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात मनुष्य को कभी भी अपने मन से नहीं हार मानना चाहिए। यदि वे अपने मन से हार मान गया तो उसका पूरा संघर्ष समाप्त हो जाता है और हार जाना ये तो तय है। हमें बचपन से ही सफलता पर जोर दिया जाता है और अगर गलती से हम कभी असफल हो गए तो उसका कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम असफल हो गए इसका मतलब हम कमजोर है, नाकाबिल है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हालातों से लड़ना, चीजों का बिना डरे सामना करना, ये भी तो जीत का ही हिस्सा है। हमारे समाज में हर किसी के शब्दकोश में असफलता एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण असफलता है, क्योंकि असफलता का सबसे सुंदर सबक है अनुभव। मनुष्य को सदैव अनुभव को लेकर हर एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 वर्ष तक वे बोल नहीं पाते थे, 7 वर्ष तक निरक्षर थे, लेकिन और उन्हें लोग भी उनको दिमागी रूप से कमजोर समझते थे, लेकिन वे अपने थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। यदि वे भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते तो क्या आज वे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के रूप में जाने जाते? नहीं। इसलिए अगर आपके भी जिंदगी में असफलता आती है तो आप उसका स्वागत करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी असफलता ही आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाती है। और वो जीत जो रातों रात मिल जाए उसमें उतना मजा नहीं आता जो 1000 बार हार कर जीतने में आता है। और जानते हो, कहानियां भी उन्हीं की सुनी जाती है जिनके सफलता के पीछे हजारों असफलताएं छुपी होती हैं। निष्कर्ष यही है, निरंतर प्रयास करते रहो। मैं अपने वाणी को एक पंक्ति के माध्यम से विराम देना चाहती हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल का है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, हाँ सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरी हूँ, हाँ मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं मिटने वाली नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे।
तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक रोकोगे। मेरी हद वफन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। मैं उस मिट्टी की वृक्ष नहीं, मैं उस मिट्टी की वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा। मैं बंजर मिट्टी की वृक्ष हूँ जिसने जीवन को मृत्यु से खींचा। झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई, झुक झुक कर सीधा खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। मैंने स्वयं को स्वयं ही रचा, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी का, जिन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल भाषण दिया। अब अंत में एलो हाउस की जो